हेलो दोस्तों, मैं प्रियांशु। तो आज मैं आपको इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि इंडिया पोस्ट जीडीएस में जैसे ही आपका DV1, DV2 और DV3 कंप्लीट हो जाता है पूरी तरह से अच्छे से, तो आपको कुछ ही दिन बाद में ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। और जैसे ही आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलता है, या तो आप उस दिन से या फिर उसके अगले दिन से आपको चार्ज लेना पड़ता है ना। तो आपको जैसे आपका जो मेल ओवरसियर होगा वो आपको चार्ज रिपोर्ट बना के देगा एंड आपको बीओ का पूरी तरह से चार्ज दे देगा। तो वैसे तो ये बहुत ही लंबी प्रोसेस होती है, थोड़ा चार्ज रिपोर्ट और ये चार्ज देने की बीओ में, तो इसकी बात अपन किसी और वीडियो में करेंगे। बट आज मेरा इस वीडियो का पर्पस ये है कि मैं आपको ये बताऊं कि ज्वाइनिंग के बाद में जब आप पूरी तरह से प्रॉपर ज्वाइनिंग कर लेते हो, आपको पूरी तरह से प्रॉपर चार्ज मिल जाता है आपके बीओ का, तो उसके बाद में आपको कौन सी आईडीज़ बनवानी होती है या फिर कौन से अकाउंट्स खुलवाने होते हैं, ताकि आपको मतलब इन फ्यूचर में मतलब कोई दिक्कत ना है ना। तो मैं चाहता हूँ कि आप जैसे ही ज्वाइन करें तो आप उसके बाद से ही, या तो उसी दिन या तो उसके अगले दिन से ही आप इस प्रोसेस में लग जाइए, है ना। तो और मैं आपको इसके फ़ायदे भी बताऊंगा बाद में, है ना, कि ये क्यों मैं आपको बता रहा हूँ कि आप ये पहले बनवा लीजिए, क्योंकि अगर आप जितना लेट करेंगे तो आपका ही इसमें नुकसान होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ पहले कि कौन सी आपको आईडीज़ या फिर कौन से अकाउंट्स आपको खुलवाने हैं, है ना। तो मैं इधर साइड में आपको शो भी कर दूंगा वो धीरे धीरे पॉइंट्स, ओके। तो सबसे पहली चीज़ है, आपको बनवानी होगी एम्प्लॉय आईडी। सेकंड थिंग IPPB आईडी। थर्ड आधार आईडी। फोर्थ एजेंट आईडी या फिर इसको बोल सकते हैं आप एजेंट कोड, है ना। फिफ्थ आपका आईडी कार्ड भी बनवाना है, उसके लिए आपको उसको डालना पड़ेगा, उसका फॉर्म भर के। सिक्स्थ आपको खुद का IPPB अकाउंट खुलवाना है ना। और सेवन्थ आपको खुद का SB अकाउंट भी खुलवाना है। एंड द लास्ट वन इज़ कि आपने ये जो अकाउंट्स खुलवाए हैं SB का या फिर IPPB का, तो इनको आपको आपका जो मेन अकाउंट होता है, सैलरी अकाउंट होगा, उससे आपको ऐड करवाना होगा, ताकि जो भी आपकी सैलरी बने वो आपका मतलब इस अकाउंट में आपकी ट्रांसफ़र हो जाए, है ना। तो देखिए, मैंने आपको अभी 8 चीज़ें बताई है और अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कैसे कैसे इनकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, एम्प्लॉय आईडी अगर आप बनवाओगे तो इससे आपका फ़ायदा ये होगा कि आपको जो एक डिवाइस मिलेगा जिसको अपन दर्पण डिवाइस बोलते हैं, तो उसमें आपको लॉगिन करने में बहुत आसानी होगी, ठीक है, क्योंकि वो एम्प्लॉय आईडी से ही लॉगिन होगा। तो इसमें आपकी एम्प्लॉय आईडी होना ज़रूरी है ना। सेकेंड थिंग IPPB आईडी। तो वही दर्पण डिवाइस में एक दूसरा ऐप होता है जिसमें आपको, जिसका नाम रहेगा माइक्रो ATM, तो उसमें आपकी IPPB आईडी से ही लॉगिन हो पाएगा। तो जैसे ही आप ये IPPB आईडी से लॉगिन करोगे तो आपका फ़ायदा ये होगा कि आप IPPB के अकाउंट्स खोल पाओगे उसी दिन से। जिस दिन आप लॉगिन कर जाओगे, जिस दिन आपकी आईडी बन जाएगी, तो उसी दिन से आप IPPB के वो कार्ड वाले जो खाते होते हैं वो आप मतलब ओपन करना शुरू कर दोगे। और बहुत से आप उसमें पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो या फिर पैसे डिपॉजिट कर सकते हो लोगों के। तो उसमें तो बहुत सारे काम होंगे, तो वो मैं आपको दूसरी वीडियोस में बताऊंगा कि माइक्रो ATM से आप क्या क्या कर सकते हो। उसकी बात अपन किसी और वीडियो में करेंगे। और साथ ही जो आधार आईडी की अगर मैंने बात की थी, तो मैं आपको बता दूं कि इसको बनने में टाइम लगता है ना। अभी तक मेरी ही नहीं बनी है आईडी, क्योंकि इसको बनने में कम से कम, जैसे मेरी ज्वाइनिंग हुए अभी मुझे कितने 2-3 महीने हुए, बट इसको बनने में लग जाते हैं 6 से 7 महीने। तो इसको टाइम लगेगा, है ना, आपको बनवाने में। और उसके बाद बात की जाए एजेंट आईडी की और इसके कोड की, तो देखिए एजेंट आईडी जो है ये भी आप चाहो तो उसे, जैसे ही आपकी एम्प्लॉय आईडी बन जाएगी तो उसके बाद आपकी एजेंट आईडी बन जाएगी आराम से, है ना। तो इसकी भी प्रोसेस मैं आपको अलग से किसी और वीडियो में बताऊंगा कि आप कैसे बनवा सकते हो, है ना। और आपका आईडी कार्ड आपको ये बनवाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी से आपकी पहचान होगी, है ना। तो इसके लिए भी आप कैसे अप्लाई करोगे वो भी मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा अच्छे से। एंड खुद का IPPB अकाउंट खुलवाना है ना। तो देखिए, जब आप IPPB अकाउंट अगर आप खुलवाओगे, तो वही मैंने आपको बताया, ये इसकी प्रोसेस मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा कि आप खुद का IPPB अकाउंट कैसे खोल सकते हो, है ना। तो जैसे ही आप ये खुलवाओगे और तो आपको
इसको अपनी सैलरी अकाउंट से ऐड करवाना होगा, क्योंकि जो भी आपकी सैलरी आएगी इन फ्यूचर में तो वो आपकी इसी खाते में आएगी, है ना। तो मैं आपको इसकी प्रोसेस किसी और वीडियो में बताऊँगा कि मतलब ये आप कैसे करवा सकते हो, है ना। तो उसके बाद में आपको खुद का SBI अकाउंट ओपन करना होगा, और ये भी मैं आपको दूसरी वीडियोस में बताऊंगा कि आप खुद का SBI अकाउंट कैसे ओपन करोगे, ठीक है। तो ये सब क्योंकि अगर मैं इसी वीडियो में बताऊंगा तो बहुत लंबी प्रोसेस हो जाएगी और वीडियो जो है वो बहुत लंबा बन जाएगा, तो मतलब आप लोग ही छोड़ के चल जाओगे। इसीलिए मैंने सोचा कि इन सब की एक अलग से मैं ये जितनी भी चीज़ें हैं इन सब की एक एक अलग से वीडियोस में बनाऊंगा, ताकि आप लोगों को आसानी हो। छोटी छोटी वीडियोस रहेगी तो आप फटाफट देख के निपटा दोगे, है ना उसको। अब मैं अगर अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ तो मुझे ये सब नहीं पता था, क्योंकि मुझे किसी ने कोई बताता ही नहीं था। जैसे ही मैंने ज्वाइन किया कोई नहीं बताता था कि आपको ये भी बनवाना होता है। जब आप खुद आगे से जाकर पूछोगे किसी से तभी जाके वो बताएंगे। कोई ऐसे जब आप ज्वाइनिंग करते हो तब भी कोई नहीं बताता कि आपको ये चीज़ें बनवानी होगी। या फिर जैसे मान लीजिए कुछ बीओ का तो ऐसा होता है कि उनको जो दूसरे अपने ऑफिस वाले होते हैं, जैसे हमारा मेन ऑफिस लगता है GPO, तो वहाँ के सर मैडम हम खुद ही बना देते हैं, है ना, कि आईडीज़ जो है बच्चों की खुद ही बना देते हैं। बट बहुत बार ऐसा होता है कि वो नहीं भी बनाते हैं, अपन को खुद जाना पड़ता है उनके पास ये सब बनवाने के लिए। तो मैं अगर अपना एक्सपीरियंस की बात करूँ तो मेरा तो किसी ने भी खुद से नहीं बनाया था। मैं खुद जाके मैं बार बार मैं दूर रहता हूँ इंदौर से, तो मुझे बार बार इंदौर जाना पड़ता था ये सारे काम करवाने के लिए। और फिर एक आईडी बनवा तो पता चलता था कि अरे भाई दूसरी भी आईडी बनानी पड़ेगी, है ना। तो मुझे तो बहुत दिक्कत आई, तो मैंने सोचा मैं आपको बता दूँ एक ही बार में कि आपको ये सारी चीज़ें बनवानी है, ताकि आपको जो है दिक्कत ना आए बार बार। आप एक ही बार में, मैं तो चाहूँगा कि आप ये सारी प्रोसेस कंप्लीट कर लो तो आपको ज़्यादा आसानी होगी। और मैं आपको ये भी बताऊँगा कि कौन सी चीज़ें बनवानी है, ताकि कौन सी आईडीज़ पहले बनवानी है, ताकि दूसरी चीज़ जैसे मान लीजिए एम्प्लॉय आईडी आप बनवाओगे, है ना, तभी जाके आपकी IPPB आईडी बनेगी। और जब आप IPPB आईडी बनाओगे और SBI अकाउंट खुलवाओगे तभी जाके आपका जो है एजेंट आईडी बनेगा। इस तरह से मैं आपको बता दूंगा दूसरी वीडियो में। जब मैं इनकी छोटी छोटी वीडियोस डालूंगा ना तो उसमें आपको आराम से सब डिटेल्स क्लियर कर दूंगा। तो अभी तो बस आप इतना ध्यान रखिए कि आपको क्या क्या बनाना है। तो मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबी ना खींचते हुए यहीं पर एंड करता हूँ, ताकि क्या है आपको दूसरी वीडियोस भी डालना है तो उसमें छोटी छोटी वीडियोस डालूंगा तो आप आराम से उसको भी देख पाओगे, है ना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मैं चाहता हूँ कि आप इसको शेयर करो और सब्सक्राइब कर दो अगर आपकी मर्जी हो तो, है ना। ओके बाय।